लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। जॉर्डन के बाद इथोपिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जॉर्डन और भारत के बीच 5 अहम समझौते। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल ने कहा, हम चुप नहीं होने वाले। और केकेआर ने कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा। खबरें अब विस्तार से। जॉर्डन यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर इथोपिया पहुंच गए हैं। ये उनका पहला आधिकारिक इथोपिया दौरा है। अदीस अबाबा में वे प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे। भारत इथोपिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 2023-24 में दोनों देशों के बीच 5,175 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इससे पहले जॉर्डन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को खास सम्मान दिया गया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक लेकर पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए। साथ ही पीएम मोदी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर 8% से ज्यादा है, जो बेहतर शासन और इनोवेशन आधारित नीतियों का नतीजा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है। ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। लोकसभा में सरकार ने मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी BVG रामजी बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ग्रामीण रोजगार को अधिक व्यापक और टिकाऊ बनाने की दिशा में कदम बताया, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 चीजों से नफरत है, गांधी के विचार और गरीबों के अधिकार। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है और करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस योजना को कमजोर करके सारी ताकत अपने हाथों में केंद्रित करना चाहती है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि यह नया बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी के लिए खतरा है और कांग्रेस इसे गांव की गलियों से संसद तक इसका विरोध करेगी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह विधेयक मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करता है और संविधान के 73वें संशोधन की भावना के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र के अनुदान को 90 से घटाकर 60% करने, ग्राम सभाओं की भूमिका कम करने और बिना पर्याप्त चर्चा के बिल लाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मांग की कि विधेयक को वापस लेकर स्थायी समिति को भेजा जाए, जबकि सरकार का कहना है कि नए कानून से ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार और आजीविका सुरक्षा मिलेगी। का बहाना है, सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाह रहे हैं। गांधी जी की तस्वीर का सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है नाम बदलने हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तत्काल राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी की कार्रवाई किसी नियमित एफआईआर पर नहीं, बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए इस चरण में संज्ञान कानूनी दायरे में नहीं आता। हालांकि एजेंसी को आगे जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज नई एफआईआर के मामले में आरोपियों को फिलहाल उसकी प्रति पाने का अधिकार नहीं है। फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य और कानून की जीत बताते हुए ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया।
इस टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई हैं। अदालत ने ईडी की ताजा एफआईआर के आधार पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए जांच जारी रखने की अनुमति दी, जिसे कांग्रेस ने बड़ी राहत बताते हुए सत्य की जीत करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अदालत ने हर बात पर मुहर लगा दी है। न्यायालय ने झूठे और फर्जी मामले को खारिज कर दिया है कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार द्वारा रचा गया एक मनगढ़ंत और झूठा केस था, जिसका मकसद केवल गांधी परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाना था। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है। गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था। और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था, सत्ता पे विजय हुई है सत्य की। इनको मुंह की खानी पड़ी है और समझ जाना चाहिए इनको किस प्रकार से इन्होंने लगातार 54 घंटे तक राहुल गांधी जी पूछताछ करी। सोनिया जी बीमार थी तब भी बुलाया गया उनको। तो देश वहीं केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर पेश की गई रिपोर्ट पर अशोक गहलोत ने कहा कि इस रिपोर्ट से अरावली का दायरा समेट दिया गया है, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि राजस्थान का रक्षा कवच है। इसे 100 मीटर के दायरे में समेटना प्रदेश के करीब 90% अरावली क्षेत्र के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा है। उन्होंने कहा कि अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। और अब बात आईपीएल की नीलामी की। आज अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन में इतिहास रचते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जो आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जिससे वे आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। इस नीलामी में कुल 10 टीमों ने 77 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई और कुल पूल 237 करोड़ 55 लाख रुपए का था। तेजस्वी दहिया, नमन तिवारी और अकिब नबी जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी बड़ी रकम में खरीदा गया, जबकि पृथ्वी शॉ, अनमोल प्रीत सिंह, अभिनव तेज राणा, यश ढुल और अभिनव मनोहर जैसे कई अनकैप्ड खिलाड़ी बिना खरीदे ही रह गए। ऑक्शन के बाद कैमरन ग्रीन काफी खुश नजर आए। Hey KKR fans, it's Cam Green here. I'm so excited to be part of Kolkata for this year's IPL, to get down to the Eden Gardens, get used to the atmosphere, and I hope it's a great year for us. So, see you soon. Ami, KKR. भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लाल निशान पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 533 अंकों की गिरावट के साथ 84,680 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 167 अंक फिसलकर 25,860 के स्तर पर आ गया। कमजोर वैश्विक संकेतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और भारतीय रुपए की कमजोरी के कारण बैंकिंग और धातु क्षेत्रों में भारी दबाव देखा गया। एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे प्रमुख शेयरों में खासी गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सतर्क रुख बरकरार है और निवेशक आगे के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about